पुलिस थी टारगेट, मारा गया असद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वो 12 घंटे और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। एक घटना ने असद की मौत की घड़ी तय कर दी। असद जो उमेशपाल हत्याकांड के बाद से फरार था, वो पुलिस के खिलाफ भी एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा था। अतीक को छुड़ाना और पुलिस का खून बहाना उसका इरादा था, लेकिन वक्त असद के साथ नहीं था। क्या हुआ उन 12 घंटों में, कैसे असद के लिए मौत के 12 घंटे ये साबित हुए? एनकाउंटर के एक एक पल की पड़ताल जो आपको भी हैरान करेगी। अप्रैल दिन मंगलवार, साबरमती झील से अतीक का काफिला उत्तर प्रदेश की ओर निकला। अतीक डरा हुआ था, लेकिन कोई था जो अतीक की आजादी के लिए बड़ी प्लानिंग किए हुए था। प्लान जो अगर सफल रहता तो अतीक पुलिस के शिकंजे से छूट सकता था। प्लान जो अगर कामयाब रहता तो पुलिस पर वो अटैक होता जिसमें कई कानून के रखवालों का खून बहता। लेकिन ये प्लान एक चूक के चलते अतीक के लिए उल्टा साबित हुआ और नतीजा वो एनकाउंटर हुआ जिसमें अतीक का लाडला मारा गया और वो शूटर भी ढेर हुआ जो अतीक के लिए किसी गुलाम से कम नहीं था। खोल के आकार देखिए, ये 8.5 mm नहीं है, ये इंसास का नहीं है, ये निश्चित तौर से बहुत छोटा आकार का है जो आमतौर पे माना जाता है कि किसी पिस्टल का ही खोल है। और ये वो सबूत है जो अभी तक फॉरेंसिक टीम की आंखों से भी बच गया और ये खून से सना हुआ इस इलाके में इसे हम हाथ से छू सकते हैं, आपको उंगली में पकड़ के दिखा सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। अतीक को अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जा रहा था। करीब 1200 किलोमीटर का रास्ता पुलिस को तय करना था। पुलिस वैन में वो डॉन मौजूद था जिस पर कई हत्याओं के आरोप थे। अतीक को अपने एनकाउंटर का डर था, तो इस डॉन को छुड़ाने का प्लान भी किसी ने तैयार किया हुआ था। उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अतीक का तीसरा बेटा असद फरार चल रहा था, तो पुलिस से लुका छिपी के खेल के बीच असद ने अतीक को पुलिस के शिकंजे से बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। लेकिन एक घटना ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अतीक तो नहीं छूटा, हाँ, असद का जरूर खेल हो गया। क्या था असद का ये पूरा प्लान? किस घटना ने किया इस प्लान को फेल और कैसे किया पुलिस ने असद का काम तमाम? हर खबर की तह तक पहुंचेंगे हम आज, तो बने रहिए हमारे साथ। वो 12 घंटे जो असद पर भारी पड़ गए, वो 12 घंटे जिसने अतीक को सबसे बड़ा दर्द दिया, वो 12 घंटे जब असद का खेल उसी पर उल्टा पड़ गया। क्या थी इन 12 घंटों की कहानी? दिखाते हैं आपको। 24 घंटों का सफर, 3 राज्यों की सीमाएं, 8 गाड़ियां, 30 जवान और अफसर। अतीक को यूपी तक लाना था, हर कोई चौकन्ना था, तो चौकन्ना वो पुलिस का तंत्र भी था जिसे अतीक के बेटे असद के वो काले प्लान का भी पता चल गया था जिसे वो अंधेरी रात में अंजाम देने की कोशिश में था। यूपी पुलिस के मुताबिक असद अहमद ने अहमदाबाद से प्रयागराज जाने के रास्ते में पुलिस काफिले पर हमला करके अपने पिता अतीक अहमद को मुक्त कराने की योजना बनाई थी और इसी प्लानिंग के तहत असद झांसी में छिपा हुआ था।
हालांकि इससे पहले असद ऐसा कुछ कर पाता, गुरुवार सुबह यूपी एसटीएफ ने उसका पीछा किया और उसे एक मुठभेड़ में मार गिराया। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है, और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर कहां खाई असद के इस पूरे प्लान ने मात। दरअसल असद इसी कोशिश में था कि वो अतीक को लेकर आ रहे पुलिस काफिले पर झांसी में उस वक्त हमला बोलता जब रात अपने पूरे शबाब पर होती। अतीक के काफिले को झांसी में देर रात एंटर होना था। ऐसे में जब नींद का आगोश हर किसी पर भारी होता, उस वक्त असद हमला बोल अतीक को छुड़ा लेता। लेकिन राजस्थान के रास्ते में हुई एक घटना ने असद के प्लान को चौपट कर दिया। शाम 5 बजे यूपी पुलिस का काफिला अतीक अहमद को लेकर रतनपुर बॉर्डर के जरिए राजस्थान में प्रवेश करता है। इधर राजस्थान में एंट्री से पहले अतीक अहमद को ले जाने के लिए काफिले में चल रहे अल्टरनेट पुलिस वैन बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले गुजरात में खराब हो गई। शाम 7 बजे गुजरात में खराब हुई पुलिस वैन का चालक वैन को धीमी गति से चलाकर पीछीवाड़ा पुलिस थाने तक ले आया, जहां डूंगरपुर पुलिस ने गाड़ी को ठीक करवाया। रात 8 बजे पुलिस का काफिला अतीक को लेकर यूपी फिर से रवाना होता है। साफ था कि अगर वैन नहीं खराब हुई होती तो देर रात ही पुलिस का काफिला झांसी पहुंच जाता और असद अपने कुर्कों के साथ इस काफिले पर अटैक करने में कामयाब रहता। पुलिस के खुफिया तंत्र को इस बात की भनक लग चुकी थी कि असद ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में असद तो अतीक को नहीं छुड़ा पाया। हाँ, उसका एनकाउंटर कर पुलिस ने उसे जहन्नुम जरूर पहुंचा दिया। सूचना थी कि इनके ऊपर इनके कॉन्वॉय पे अटैक करके इनको छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है, तो उन संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने सभी तरह की प्रिकॉशंस और लिए थे। और क्योंकि जब कोई मूवमेंट इस तरह के अपराधियों का होता है तो पुलिस इस मामले में बहुत ही सजगता बरतती है। चंद घंटों से असद मात खा गया। अतीक को भी इस प्लान के बारे में सब कुछ पता था। यही वजह थी कि जब अतीक को असद की मौत के बारे में पता चला तो उसने यही कहा कि असद उसकी वजह से ही मारा गया। असद पुख्ता तैयारी के साथ था, जिसकी तस्दीक वो जगह भी करती है जहां उसका एनकाउंटर हुआ। वो एरिया जो पूरी तरह से बीहड़ था और जहां से कहीं भी भागना बेहद आसान था। ये देखिए कि यहाँ से बाइक किस तरीके से आ सकती है, लेकिन बाइक के लिए समस्या क्या है? बाइक के लिए समस्या है ये सड़क, क्योंकि ये वो पगडंडी है जो आगे जाकर के एक चेक डैम में तब्दील हो जाती है। ऐसे में अगर बाइक जाएगी इस कच्चे रास्ते से, और वो भी ऐसा समय जब आपके पीछे एसटीएफ की टीम पड़ी हुई हो, और ऐसे रास्ते देखिए कि कितना गड्ढा है यहाँ पर। मैं आराम से इस गड्ढे में बैठ सकता हूँ और इस तरीके से पूरी की पूरी सड़क है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर असद और गुलाम भागना चाहते थे तो ये पूरा बीहड़ का इलाका है, यहाँ से चंबल ज्यादा दूर नहीं है, ये पूरा बुंदेलखंड है, तो क्या भाग नहीं सकते थे? अब कैसे भागेंगे वो दिखाइए। आइए सुभाष जी और दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पे जो टोपोग्राफी है, जो भूगोल है, क्योंकि भूगोल ही आपका भाग्य तय करता है। और भूगोल को देख लीजिए, समझ लीजिए कि भूगोल है दलदल का। यहाँ पर अगर मैं पैर रख दूंगा ना तो मैं पूरा का पूरा 5 फुट 8 इंच का इसके अंदर चला जाऊंगा। टारगेट पर पुलिस थी, लेकिन असद का खेल हो गया। असद और पुलिस के बीच एनकाउंटर की गवाही वो कारतूस दे रहे हैं जो न्यूज स्टेट ने दिखाए। तो असद के बदले अपनी रिहाई का सौदा अतीक को भी खासा महंगा साबित हुआ। झांसी से राहुल टबास के साथ टीम न्यूज स्टेट। सोचिए, पुलिस अगर मुस्तैद नहीं होती, खुफिया जानकारी नहीं होती, वैन खराब नहीं हुई होती, तो शायद आज मंजर कुछ और ही होता। लेकिन पुलिस ने अतीक और उसके बेटे का खेल बिगाड़ कर रख दिया। असद मिट्टी में मिल चुका है तो अतीक जेल में बंद अपने बेटे की मौत से गमज़दा है। चौबीस फरवरी 2023
उमेशपाल हत्याकांड के बाद अतीक को ऐसा लगता था कि वो सब कुछ सही कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वजह थी कि अब यूपी में वो सरकार है जो अपराध का हिसाब अच्छे से वसूलती है और जमीन पर पड़ी असद की ये लाश इसकी तस्दीक भी करती है। तो अतीक अब जेल में बंद छटपटा रहा है। तो डॉन के इर्द गिर्द कानून वो शिकंजा कस रहा है जो अतीक को भी उसके जुर्म की सजा दिलवाने के लिए काफी होगा। अतीक को छुड़ाने का खामियाजा असद से पूरा हुआ तो गुलाम भी मारा गया। हालांकि असद का प्लान अगर कामयाब होता तो आज अतीक फिर अपनी मूंछों पर दाव देता। लेकिन पुलिस जानती थी कि अतीक के मामले में कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता और यही वजह है असद के प्लान की खुफिया जानकारी मिलते ही एसटीएफ असद के पीछे पड़ गई और उसे मौत के घाट उतार दिया। वो ऐसा इलाका है, ऐसी टोपोग्राफी है जहां से अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा ना तो घायल होके गिर जाऊंगा। मेरे शरीर के हर एक अंग से खून रिसने लगेगा, बहने लगेगा। और यही वजह है कि असद और असद का साथी शूटर यानी गुलाम यहां से भाग नहीं पाया। यही वजह है कि इस छोटे से इलाके में लगभग 45 से लेकर 48 राउंड की गोलाबारी हुई। यही वजह है कि अभी भी इस इलाके में जो खाली खोखे हैं, जो खाली खोल है, वो नजर आते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा। यूपी में हुआ ये एनकाउंटर एक सबक है हर अपराधी के लिए जो ये सोचता है कि वो गुनाह करने के बाद बच निकलेगा। तो उसकी ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि यूपी में किया गया कोई भी गुनाह का हिसाब यहीं पर चुकता होगा। झांसी से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज स्टेट।